आखिरी मैच जीतकर पाकिस्तान सेमीफाइनल का टिकट काट सकता है या नहीं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं क्योंकि टी20 शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने जो पूरा ड्रामा किया कि बांग्लादेश के समर्थन में हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और ये तमाम चीजें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हर रन, हर विकेट, हर ओवर का असर सीधे सेमीफाइनल की तस्वीर पर पड़ रहा है। ग्रुप 2 में हालात इतने उलझे हुए हैं कि अब सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि जीत का अंतर और नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत तय कर रहा है। इस बीच न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर अंक तालिका की स्थिति पूरी तरह बदल दी है और पाकिस्तान के लिए समीकरण और भी कठिन हो गए हैं, यानी कि चैलेंजिंग हो गए हैं। ग्रुप 2 के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 61 रन से हराया। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 108 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव में नजर आए। इस मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरी तरह मैच पर नियंत्रण रखा। रचिन रविंद्र ने 4 विकेट लेकर मुकाबले का रुख तय कर दिया, जबकि मैट हेनरी ने भी अहम योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से कामिंदू मेंडिस ने 31 रन और दुनित वेलालगे ने 29 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाई। यह हार श्रीलंका के लिए लगभग सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने के बराबर साबित हुई। इस जीत के बाद न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +3.050 हो गया और टीम 3 अंकों के साथ ग्रुप 2 में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। अब उनका आखिरी मुकाबला इंग्लैंड से होना है। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत लेती है तो वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अगर वो हार भी जाती है तो उसका मजबूत नेट रन रेट उसे उम्मीद बनाए रखने का मौका देता है। बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के सामने ये पूरा गणित है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम सिर्फ अपना आखिरी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। सिर्फ जीत काफी नहीं होगी। पाकिस्तान की राह अब पूरी तरह आसान नहीं है और उसे कई शर्तें पूरी करनी होंगी। पाकिस्तान को 28 फरवरी को पल्लेकेले में श्रीलंका से भिड़ना होगा। यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। पाकिस्तान को यह मैच सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि उसका नेट रन रेट सुधर सके। मौजूदा स्थिति में उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से काफी पीछे है, इसलिए उसे बहुत बड़ी जीत की जरूरत है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत अब दूसरे मैच पर भी निर्भर है। उसे उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे। और यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को कितने रनों से जीतना होगा, क्योंकि भारी भरकम स्कोर खड़ा करना होगा। सवाल उठता है कि पाकिस्तान को कितने रन जीत के लिए चाहिए। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को कितने अंतर से हराता है। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 15 रन से हराता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ कम से कम करीब 55 रन से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। वहीं अगर इंग्लैंड की जीत का अंतर सिर्फ 1 रन रहता है तो पाकिस्तान को लगभग 69 रन से जीत दर्ज करनी पड़ेगी, तभी वो नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ पाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए मसला बेहद पेचीदा है। उसे ना सिर्फ जीत चाहिए बल्कि बहुत बड़ी जीत चाहिए और साथ ही इंग्लैंड से मदद भी चाहिए। पाकिस्तान की किस्मत अब पूरी तरह उसके हाथ में नहीं है। स्थिति साफ है कि पाकिस्तान की किस्मत अब सिर्फ उसके प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उसे 2 मोर्चों पर कामयाब होना होगा। पहला, श्रीलंका के खिलाफ दमदार और बड़े अंतर से जीत। दूसरा, इंग्लैंड से उम्मीद कि वो न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो पाकिस्तान का सफर सुपर 8 तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए आखिरी मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल का टिकट तय करने वाला निर्णायक संघर्ष होगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत की क्या स्थिति है? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में ग्रुप 1 में खेल रही है और उसकी स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। भारत ने अपने शुरुआती मुकाबलों में संतुलित प्रदर्शन किया, या यूं कहें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया और अंक तालिका में मजबूत स्थिति बनाई है। भारत का नेट रन रेट भी सकारात्मक है और टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जटिल गणित पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा जैसा कि पाकिस्तान को। अगर भारत अपना आखिरी सुपर 8 मुकाबला जीत लेता है तो उसका सेमीफाइनल में स्थान लगभग तय हो जाएगा।
यहां तक कि कुछ परिस्थितियों में करीबी हार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसका नेट रन रेट और अंक स्थिति फिलहाल सेफ जोन में मानी जा रही है। हालांकि भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह रही है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन नजर आया है। टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, गेंदबाज बीच के ओवरों में विकेट निकाल रहे हैं और यही कारण है कि भारत की स्थिति कंपैरेटिवली मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि पाकिस्तान को अब दूसरे नतीजों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जैसे कि न्यूजीलैंड की हार पर। और श्रीलंका लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर मानी जा रही है। न्यूजीलैंड से 61 रन से हार के बाद श्रीलंका की राह लगभग बंद हो चुकी है। उनका नेट रन रेट गिर चुका है और अंक तालिका में वो पीछे चली गई है। अब भले ही वो अपना आखिरी मैच जीत ले, लेकिन अन्य टीमों के परिणाम उसके खिलाफ जा सकते हैं। इसीलिए व्यवहारिक रूप से उसे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर माना जा रहा है। आखिरी मुकाबलों पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं, रोमांच चरम पर है। अब पूरा ध्यान 2 मुकाबलों पर है, न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड और पाकिस्तान बनाम श्रीलंका। इन दोनों मैचों के नतीजे ग्रुप 2 की अंतिम तस्वीर तय करेंगे। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो पाकिस्तान के सारे समीकरण खत्म हो जाएंगे। अगर इंग्लैंड जीतता है तो पाकिस्तान को बड़ी जीत के साथ नेट रन रेट की जंग लड़नी होगी। यह वही दौर है जहां क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रह जाता, बल्कि गणित, रणनीति और दबाव का भी खेल बन जाता है। हर रन का असर अंक तालिका पर दिखता है और हर ओवर टीमों की उम्मीदों को ऊपर नीचे करता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पाकिस्तान की स्थिति बहुत नाजुक है। उसे श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत चाहिए और साथ ही इंग्लैंड से मदद की भी उम्मीद करनी होगी। न्यूजीलैंड की मजबूत नेट रन रेट ने उसके लिए चुनौती और कठिन कर दी है। दूसरी ओर भारत कंपैरेटिवली मजबूत स्थिति में है और उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जटिल समीकरणों का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब सबकी नजरें आखिरी मुकाबलों पर टिकी हैं कि क्या पाकिस्तान दबाव में शानदार प्रदर्शन कर पाएगा, क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा पाएगा और क्या नेट रन रेट का गणित पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि सेमीफाइनल का टिकट किसके नाम कटेगा। पाकिस्तान को अब दूसरे नतीजों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जैसे कि न्यूजीलैंड की हार पर। और श्रीलंका लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर मानी जा रही है। न्यूजीलैंड से 61 रन से हार के बाद श्रीलंका की राह लगभग बंद हो चुकी है। उनका नेट रन रेट गिर चुका है और अंक तालिका में वो पीछे चली गई है। अब भले ही वो अपना आखिरी मैच जीत ले, लेकिन अन्य टीमों के परिणाम उसके खिलाफ जा सकते हैं। इसीलिए व्यवहारिक रूप से उसे सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर माना जा रहा है। आखिरी मुकाबलों पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं, रोमांच चरम पर है। अब पूरा ध्यान 2 मुकाबलों पर है, न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड और पाकिस्तान बनाम श्रीलंका। इन दोनों मैचों के नतीजे ग्रुप 2 की अंतिम तस्वीर तय करेंगे। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो पाकिस्तान के सारे समीकरण खत्म हो जाएंगे। अगर इंग्लैंड जीतता है तो पाकिस्तान को बड़ी जीत के साथ नेट रन रेट की जंग लड़नी होगी। यह वही दौर है जहां क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रह जाता, बल्कि गणित, रणनीति और दबाव का भी खेल बन जाता है। हर रन का असर अंक तालिका पर दिखता है और हर ओवर टीमों की उम्मीदों को ऊपर नीचे करता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पाकिस्तान की स्थिति बहुत नाजुक है। उसे श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत चाहिए और साथ ही इंग्लैंड से मदद की भी उम्मीद करनी होगी। न्यूजीलैंड की मजबूत नेट रन रेट ने उसके लिए चुनौती और कठिन कर दी है। दूसरी ओर भारत कंपैरेटिवली मजबूत स्थिति में है और उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत जटिल समीकरणों का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब सबकी नजरें आखिरी मुकाबलों पर टिकी हैं कि क्या पाकिस्तान दबाव में शानदार प्रदर्शन कर पाएगा, क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा पाएगा और क्या नेट रन रेट का गणित पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि सेमीफाइनल का टिकट किसके नाम कटेगा।